बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्यूसम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मंगलम पाठ से है और मंगलम पाठ के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। इस चैप्टर से कक्षा 10 में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से वीवीआई भी है। आज हम लोग उसी प्रश्न का प्रश्न उत्तर करेंगे और यह जो प्रश्न हम लोग आज पढ़ेंगे वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उस प्रश्न को कहा जाता है जिसमें प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिया जाता है और उसमें किसी एक ऑप्शन कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो आज हम लोग ऐसे ही प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि मंगलम पाठ का जो रचयिता है वह महर्षि वेद व्यास जी है। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के किस भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है प्रथम भाग में, ऑप्शन बी है मध्य भाग में, ऑप्शन सी है अंतिम भाग में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सही करना है और इसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होंगे तो आप लोग को उसी का जवाब देना है। और ऐसे ही प्रश्न को हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका आप लोग को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए उसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। इसका जो उत्तर होगा वह है अंतिम भाग में। इसका सही उत्तर क्या होगा? अंतिम भाग में। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं? तो ऑप्शन ए है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को, ऑप्शन बी है वेद के सिद्धांत को, ऑप्शन सी है पुराण के सिद्धांत को और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। सही उत्तर है ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है कौन वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए है पुराण, ऑप्शन बी है वेदांग, ऑप्शन सी है वेद और ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है उपनिषद। इसका जो सही उत्तर होगा वह है उपनिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है किसकी महिमा सभी जगह गाए जाते हैं? ऑप्शन ए है देवता का, ऑप्शन बी है परम पुरुष परमात्मा का, ऑप्शन सी है शास्त्रों का और ऑप्शन डी है मनुष्यों का। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसका आप लोग को जवाब देना। चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी परम पुरुष परमात्मा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है किसके द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है? ऑप्शन ए है देवता द्वारा, ऑप्शन बी है परम पुरुष परमात्मा द्वारा, ऑप्शन सी है शास्त्रों द्वारा और ऑप्शन डी है आत्मा द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है परम पुरुष परमात्मा द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है परम पुरुष परमात्मा द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सभी के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? सभी के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए है देवता द्वारा, ऑप्शन बी परम पुरुष परमात्मा द्वारा, ऑप्शन सी शास्त्रों द्वारा और ऑप्शन डी मनुष्यों द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी परम पुरुष परमात्मा द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में किसका वर्णन किया गया है? मंगलम पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए है देवता का, ऑप्शन बी है परम पुरुष परमात्मा का, ऑप्शन सी है शास्त्र का और ऑप्शन डी है मनुष्य का। तो इसका जो सही उत्तर वह होगा वह है ऑप्शन बी परम पुरुष परमात्मा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 5 या 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा उसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसका जो सही उत्तर है वह है 5।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। ऑप्शन ए है सोने रूपी पात्र से, ऑप्शन बी है रजत रूपी पात्र से, ऑप्शन सी है ताम्रमय पात्र से, और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम पात्र से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सोने रूपी पात्र से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सोने रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। सोने रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। ऑप्शन ए है असत्य का, ऑप्शन बी है सत्य का, ऑप्शन सी है देवता का, और ऑप्शन डी है दुल्हन का। तो आपको बताना है सोने रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो वह है सत्य का, वह है सत्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सत्य के मुख से सोने रूपी पात्र को किसे हटाने को कहता है। एक में है ऑप्शन ए है ब्रह्मा को, ऑप्शन बी विष्णु को, ऑप्शन सी शिव को, और ऑप्शन डी सूर्य देव अर्थात पूषण को। तो आप लोग को इसमें से सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन डी सूर्य देव या पूषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है छोटा से भी छोटा कौन है। छोटा से भी छोटा कौन है। तो ऑप्शन ए है दानव, ऑप्शन बी है आत्मा, और ऑप्शन सी है देवता, और ऑप्शन डी है ऋषि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आत्मा, क्योंकि हम लोग जानते हैं छोटा से छोटा आत्मा, बड़ा से बड़ा आत्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा। अगर तीनों में से कोई प्रश्न पूछे तो उसका आंसर आत्मा ही होता है, क्योंकि यह छोटा से छोटा भी है और बड़ा से बड़ा भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अणु से भी अणु कौन है। अणु से भी अणु कौन है। ऑप्शन नंबर ए है दानव, ऑप्शन नंबर बी है आत्मा, ऑप्शन नंबर सी है देवता, और ऑप्शन नंबर डी है ऋषि। तो इस प्रश्न का आप लोग को सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह भी है आत्मा, क्योंकि आत्मा, अणु से अणु का मतलब ही होता है छोटा से छोटा। तो इसका भी उत्तर हो गया आत्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बड़ा से भी बड़ा कौन है। तो ऑप्शन ए है दानव, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी ऋषि। इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि बड़ा से बड़ा क्या होता है, तो वह है आत्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न कहता है महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है। तो ऑप्शन ए है दानव, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी देवता, और ऑप्शन डी ऋषि। इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वह है आत्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है आत्मा का निवास कहाँ होता है। ऑप्शन ए है शरीर में, ऑप्शन बी है देश में, ऑप्शन सी है भगवान में, और ऑप्शन डी है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। तो जो आत्मा है वह कहाँ निवास करती है, यही आपको बताना है। तो जो आत्मा है वह निवास करती है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में किसका निवास होता है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में किसका निवास होता है। तो ए है देवता, बी भगवान का, सी आत्मा का, और डी परमात्मा का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जो कि है आत्मा का। इस प्रश्न का भी सही उत्तर आत्मा ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है ईश्वर की महिमा से किसे जानकर से शोक से रहित हो जाता है। ईश्वर की महिमा से किसे जानकर शोक से रहित हो जाता है। ऑप्शन ए है देवता, ऑप्शन बी है भगवान का, और ऑप्शन सी है आत्मा का, और ऑप्शन डी है परमात्मा का। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह भी है ऑप्शन सी, मतलब आत्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है कहता है कौन जीतता है। कौन है जो हमेशा जीतता है। ए में है सत्य, बी में असत्य, सी में धर्म, और डी में शक्ति। तो जीतने की जहाँ तक बात है, हम लोग जीवन में हमेशा याद रखेंगे कि सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। इसलिए ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए हम लोग मारेंगे सत्य। तो सत्य जो
आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है कौन नहीं जीतता है। तो अभी तुरंत हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है धर्म और ऑप्शन डी है शक्ति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, कहता है कौन नहीं जीतता है, तो असत्य कभी भी नहीं जीतता है। भले देर से हो लेट से हो, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है देवता का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। देवता का मार्ग या देवलोक तक जाने का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। तो कोई भी मनुष्य अगर देवता के पास जाना चाहता है तो उसे सहारा लेना होगा सत्य का। हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी शक्ति। तो हम लोग जानते हैं अगर देवता के पास किसी को जाना है तो उसको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा, तो उसके लिए उसको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कहता है ऋषि लोग कामना से रहित होकर किसको प्राप्त करता है। ऋषि लोग कामना से रहित होकर किसको प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी भगवान और ऑप्शन बी परम पुरुष परमात्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ऋषि लोग कामना से रहित होकर वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है अतः बहती हुई नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो बहती हुई नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो ऑप्शन ए है नाम, ऑप्शन बी है रूप और ऑप्शन सी है नाम और रूप और ऑप्शन डी है समुद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि बहती हुई नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है बहती हुई नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। मतलब बहती हुई नदियाँ जो है वह अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। ऑप्शन ए समुद्र में, ऑप्शन बी मिट्टी में और ऑप्शन सी परम पुरुष परमात्मा में और ऑप्शन डी समुद्र में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो वह समुद्र में मिल जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है वह कहता है विद्वान लोग क्या छोड़कर ईश्वर में मिल जाते हैं। तो ए में है नाम, बी में रूप, सी में नाम और रूप और डी में है समुद्र। तो विद्वान लोग भी अपना नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी नाम और रूप को छोड़कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका जो अगला प्रश्न है वह है कि विद्वान लोग नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं। विद्वान लोग नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं। तो ऑप्शन ए है संसार में, ऑप्शन बी है मिट्टी में, ऑप्शन सी है परम पुरुष परमात्मा में और ऑप्शन डी है समुद्र में। देखिए जो विद्वान जो साधारण लोग होते हैं वह अगर नाम और रूप को छोड़ते हैं तो वह मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वह अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी परम पुरुष परमात्मा में अर्थात ईश्वर में मिल जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है मैं अंधकार से परे किसको जानता हूँ। मैं अंधकार से परे किसको जानता हूँ। कहता है ऑप्शन ए है परम पुरुष परमात्मा को, ऑप्शन बी देवता को, ऑप्शन सी ऋषियों को और ऑप्शन डी मुनियों को। तो आपको बताना है इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न परम पुरुष परमात्मा को मैं अंधकार से परे होकर केवल परम पुरुष परमात्मा को जानता हूँ और शेष अन्य किसी को नहीं जानता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है किसे जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। किसे जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। तो ऑप्शन ए है परम पुरुष परमात्मा को, ऑप्शन बी है देवता को, ऑप्शन सी है ऋषियों को, ऑप्शन डी है मुनियों को। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किसे जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। तो मृत्यु को पार करने के लिए किसी भी मनुष्य को परम पुरुष परमात्मा को जानना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परम पुरुष परमात्मा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वह कहता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। यह जो सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो बताया, प्रश्न पूछ रहा है कि यह सत्यमेव जयते जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है सत्यमेव जयते। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है हिरण्यमेन पात्रेण डैश 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 दृष्टिये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है या किस मंत्र से लिया गया है या किस मंत्र से संकलित है। तो ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन सी है ईशावास्य उपनिषद और ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो हम लोग जानते हैं कि हिरण्यमेन पात्रेण जो यह पंक्ति है यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी है, ईशावास्य उपनिषद से। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वह कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम डैश 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 विद्यते अयनाय, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है या लिया गया है। हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन सी है ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वह कहता है अनोरणीयन महतो डैश 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 महिमान मातमनः। तो यह जो पंक्ति है यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन सी है ईशावास्य उपनिषद और ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो यह जो उपनिषद है वह ऑप्शन नंबर डी कठोपनिषद से लिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है। ऑप्शन ए है पृथ्वी लोक में, ऑप्शन बी देवलोक पर, ऑप्शन सी नरक लोक पर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का कहता है सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना जो है वह देवलोक में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है देवलोक, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहते हैं आत्मा के गूढ़ रहस्य की किस उपनिषद में व्याख्या किया गया है। मतलब आत्मा का जो है वह गूढ़ रहस्य की जो चर्चा है, जो व्याख्या है वह किस उपनिषद में किया गया है। ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन सी है ईशावास्य उपनिषद और ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो आपको बताना है इस चार ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न में, हम लोग सही प्रश्न को खोजने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी कठोपनिषद। आत्मा का जो गूढ़ रहस्य को बतलाया गया है वह है कठोपनिषद में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सत्य और असत्य में किसमें, सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है। मतलब किस उपनिषद में सत्य और असत्य का दोनों में अंतर बताया गया है। तो ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन सी है ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा मुंडकोपनिषद। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में जो पहला उपनिषद दिया गया है वह किस पाठ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है श्वेताश्वतर उपनिषद, ऑप्शन सी है ईशावास्य उपनिषद और ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद। जो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में
ऑप्शन कैसे मंत्र संकलित है, यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है गद्यात्मक, ऑप्शन बी है पद्यात्मक, ऑप्शन सी है तुकात्मक और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो आपको बताना इसमें से सही उत्तर कौन है। तो मंगलम पाठ में जो मंत्र दिया गया है वह पद्यात्मक रूप में है, इसका सही उत्तर होगा पद्यात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम का जो यह पाठ है यह कहाँ से संकलित है? पहला ऑप्शन है वेद से, ऑप्शन बी है पुराण से, ऑप्शन सी है उपनिषद से और ऑप्शन डी है वेदांग से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो मंगलम पाठ है वह उपनिषद से संकलित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने कुल 38 प्रश्न का प्रश्न उत्तर किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त और मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें महर्षि मेही एजुकेशन को। धन्यवाद।